तो ये पिछले चैप्टर का फॉर्मूला है जो हम लोग पढ़ के आए हैं। अब अगले चैप्टर यहां से चालू हो रहा है, अगला एक्सरसाइज, सॉरी ये पिछले एक्सरसाइज में इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन थे पूरे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वाड्रिलेटरल्स पे टाइप के भी होंगे। तो क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहला आता है स्क्वायर। स्क्वायर में सब कुछ है, इसलिए हम लोग पहला स्क्वायर पढ़ रहे हैं, सब कुछ है। ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या है पहला प्रॉपर्टी कि ऑल साइड्स इक्वल, सारे साइड इक्वल होते हैं, सारे। अब कोई बोला अपोजिट इक्वल है कि नहीं है, अपोजिट भी है, ओके। ऑल एंगल्स इक्वल, ऑल एंगल 90 90, क्या अपोजिट एंगल इक्वल है, अपोजिट भी है, ऑल है तो अपोजिट भी है। नेक्स्ट ध्यान से सुनो, इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं बच्चों। इसके जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल समझता होगा ना, अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ते हैं कोने कोने में, इसके डायगोनल्स भी इक्वल हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये देखो, ये डायगोनल्स इक्वल है, मतलब एक डायगोनल पता चल गया तो दोनों पता चल जाएगा, दोनों निकालने की जरूरत नहीं है। चलो यहां पे लिखते हैं डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब AC इक्वल टू BD, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, AC इक्वल टू BD। यहां पे भी ऑल साइड को तुम ऐसे लिख सकते हो, ऑल साइड को ऐसे लिख सकते हो बच्चों, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। अच्छा रहेगा, थोड़ा नाम भी समझ में आएगा, AB BC CD AD। अगला पॉइंट, डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं। ओहो, डायगोनल्स बाइसेक्ट मतलब आधा आधा, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो बच्चों, देखो ध्यान से, हम यहाँ पे अलग अलग पेन यूज कर रहे हैं, मतलब ये और ये इक्वल हो जाएगा, और ये भी इक्वल, मतलब इसमें एक पता चला तो सब पता। मान लो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा, टोटल 10, तो ये भी तो टोटल 10 होगा क्योंकि दोनों इक्वल है, तो ये भी 5 ये भी 5। देख लो, या मान लो इसका साइड A है, A है, A है तो A है, चारों A। देखो ऐसा लिख के हम समझा रहे हैं वैल्यू। इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे बच्चों। बाइसेक्ट मतलब होता है इक्वल इक्वल, आधा आधा। पूरा पता है तो आधा कर दो, आधा आधा पता है तो प्लस करके पूरा कर दो। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर को ऐसे भी लिख सकते हो, देखो AO इक्वल टू OC, AO इक्वल टू OC और OD इक्वल टू OB। अच्छा, एक पॉइंट और है, डायगोनल्स 90 पे कटते हैं। अरे रे 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 रे, डायगोनल्स 90 पे कटते हैं। वाह, ग्रेट ना, ग्रेट। डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, डायगोनल्स 90 पर कटते हैं। कितने प्रॉपर्टी हो गए, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। ये 5 ही प्रॉपर्टी सभी क्वाड्रिलेटरल में आएगा। अब ऑल साइड के जगह किसी किसी में अपोजिट साइड आ जाता है, अपोजिट एंगल आ जाता है। ऑल के जगह अपोजिट अपोजिट भी आ सकता है। यहां पर भी आप चाहते तो अपोजिट वाला पॉइंट लिख सकते थे, चलो लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा, थोड़ा अच्छा रहता है। देखो अपोजिट साइड्स इक्वल, तो जब ऑल बोल रहे हैं तो अपोजिट तो होगा ही। नेक्स्ट, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है इसमें। इससे क्या होगा आपको, बस अब आप ये इतना याद कर जाओ, बाकी कुछ याद नहीं करना है। बोला क्यों सर, इसी में से हम एक एक काटते जाएंगे, अगला क्वाड्रिलेटरल आएगा। ध्यान समझ लो, ऑल साइड इक्वल, ऑल एंगल इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल पूरा पूरा इक्वल, फिर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, आधा आधा काटता है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल। डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90, डायगोनल 90 पे कटता है। अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट भी इक्वल है, ऑल है तो अपोजिट भी होगा, और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है, देखो 90 90। बस ये कितने प्रॉपर्टी हो गए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7। इस पर नंबरिंग कर ले, अच्छा रहेगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। और ये 7 प्रॉपर्टीज आपको याद होना चाहिए कल, ठीक है, हम पूछेंगे आपसे। अब क्या होगा, ये 7 याद करोगे तो इसके अलावा कुछ याद नहीं करना पड़ेगा आपको, सब इसी में आ जाएगा, सब क्वाड्रिलेटरल इसमें ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही आज के लिए, कल मिलेंगे हम लोग तो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो गलत गलत। अब बताओ डायगोनल्स इक्वल होता है कि नहीं इसमें, डायगोनल्स इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं, नहीं, हाँ स्क्वायर होते हैं, बराबर। बाइसेक्ट नहीं करते हैं, 90 में बाइसेक्ट नहीं करते। चलो देखते हैं बच्चों, अगला पढ़ रहे हम लोग रेक्टेंगल। ध्यान से लिखना अच्छे से, बहुत काम आता है ये, 9th में भी है, 10th में भी है सब, ठीक है बच्चों, ईमानदारी से पढ़ना इसको। तो ये है रेक्टेंगल, ABCD, यह हो गया डायगोनल, यह हो गया डायगोनल।
तो सबसे पहली प्रॉपर्टी था उसमें स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल। यहाँ ऑल साइड इक्वल नहीं होता है, यहाँ पर ये एल है, ये एल है लेंथ, और ये ब्रीथ है, ये ब्रीथ, तो एल बी बोल के होता है, दो साइड एल दो साइड ब्रीथ। तो रेक्टेंगल में पहला प्रॉपर्टी आ जाएगा ऑल साइड इक्वल नहीं होता है, ऑल एंगल 90 होता है, बिल्कुल ये वाला मैच कर रहा है, देखो ये वाला मैच कर रहा है इससे, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। हम तुमको बोले थे कि उसका याद कर जाओ, सब याद हो जाएगा, ऑल एंगल्स 90 डिग्री मैच कर रहा है। अब देखो अपोजिट एंगल इक्वल है कि नहीं है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जिसमें भी अपोजिट एंगल इक्वल हो, ध्यान समझना, जिसमें भी अपोजिट एंगल इक्वल होगा उसके अगल बगल के एंगल का सम 180 होता है, एडजेसेंट एंगल का सम 180, स्क्वायर में भी होता है, रेक्टेंगल में भी होता है। फिर से सुन ले, जिसमें जिसमें अपोजिट एंगल इक्वल होगा, जिसमें जिसमें सामने सामने वाला इक्वल होगा, उसमें अगल बगल वाला नहीं, एंगल ए एंगल बी का सम 90 होगा, सॉरी 180, एंगल बी और सॉरी एंगल ए और डी का सम कितना होगा 180। सबको समझ गया ना? कोई भी एक एंगल के बगल वाले एंगल के साथ सम करोगे तो 180 होगा। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा अगर एक पता है तो सब निकाल सकते हैं, अगर एक एंगल पता है तो सब निकाल सकते हैं। खैर इसमें तो सब 90 है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, उसके बाद अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और पैरेलल भी होता है, पैरेलल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और बताइए वहां क्या प्रॉपर्टी था? डायगोनल्स आर इक्वल, हाँ डायगोनल इक्वल होता है, सही है, डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब ये पूरा AC इक्वल होगा, हाँ AC इक्वल टू BD होगा, ये पूरा और ये पूरा इक्वल है, ये पूरा और ये पूरा इक्वल है। कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम से, कल बढ़ाया था हम, ये 90 है, इसका स्क्वायर करो, डायगोनल आ जाएगा। उसके बाद डायगोनल बाइसेक्ट एट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे को काटता है, मतलब AO इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD, AO इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, ठीक है, ओके। बट 90 पे बाइसेक्ट नहीं करता, याद रखना 90 पे बाइसेक्ट नहीं करता है। और कोई प्रॉपर्टी बच गया बच्चों? नहीं, हो गया अभी सब। अब बात करते हैं हम लोग पैरेललोग्राम। हाँ वो तो सभी में होता है, सभी को पॉलीगॉन में सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360, क्वाड्रिलेटरल है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल 360 होगा। क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ इंटीरियर 360 और एक्सटीरियर हमेशा 360, वो सब में, वो हम लोग नहीं लिखेंगे, वो सब में, सारे क्वाड्रिलेटरल में जितना पढ़ रहे हैं सभी लोग सुन लें, जितने भी क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं उसमें दो बात पक्का है, क्वाड्रिलेटरल है इसीलिए है, चाहे वो कुछ भी हो, 4 साइड होगा तो अंदर का सम 360 और बाहर का भी सम 360, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है बच्चों पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, अपोजिट साइड्स क्या होता है? पैरेलल, ABCD, इक्वल होता है और पैरेलल होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल। 90 नहीं होता, ऑल एंगल 90 नहीं होता, डायगोनल्स भी इक्वल नहीं होता। देखो ध्यान से, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको दिखेगा कि एक डायगोनल छोटा और एक डायगोनल बड़ा है। तो ये डायगोनल ध्यान से देखो, छोटा है ना, ये छोटा लग रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल। और ये देखो ये बड़ा लगेगा, ये ग्रीन वाला, देखो ये बड़ा है। तो सबसे पहला आएगा इसमें प्रॉपर्टी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होता है। नेक्स्ट, सब अपोजिट है इसमें, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल।
मतलब एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के और एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के। नेक्स्ट बच्चों, एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा, मतलब ये दोनों प्लस करके और ये दोनों प्लस करके 180 होगा। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। एडजेसेंट मतलब बगल वाला, जस्ट इसके बगल में है, इसके बगल में है। नेक्स्ट बच्चों, अगला आप बताओ, डायगोनल्स इक्वल है? नहीं, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। लेकिन बाइसेक्ट करता है, अब इसको समझना। बाइसेक्ट का मतलब, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर। अच्छा, इधर वाला छोटा है तो ये मान लो 4, तो ये भी 4। समझा? बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट। कोई जरूरी नहीं कि पूरा पूरा इक्वल होगा। 4 + 4 8 हुआ और ये 5 + 5 कितना हुआ 10, तो इक्वल नहीं, ये 10 है ये 8 है, लेकिन बाइसेक्ट कर रहा। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। नेक्स्ट, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ईच बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। बाइसेक्ट का मतलब समझता है ना, यहां से यहां, यहां से यहां इक्वल, आधा आधा। यहां लिखा है देखो, ये हो गया बच्चों। ठीक है, इतनी बातें हो गई। ठीक है, फिर से एक बार देख लो। अपोजिट साइड इक्वल भी है, पैरेलल भी है। मतलब मान लो ये L है तो ये L है, ये B है तो ये B है, जो भी है, या X Y मान सकते हैं। ये X है, ये भी X है, ये Y है, ये भी Y है। ओके, इक्वल भी है, पैरेलल भी है। अपोजिट साइड इक्वल भी है, पैरेलल भी है बच्चों। तो ये इक्वल भी है, पैरेलल भी है। ठीक है, उसके बाद डायगोनल बाइसेक्ट करता है, मतलब ये आधा आधा इक्वल, ये आधा आधा इक्वल। ओके, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ये पूरा और ये पूरा इक्वल नहीं होता है। ठीक है, अपोजिट एंगल इक्वल होता है, बगल बगल का इक्वल नहीं होगा। बगल बगल का सम 180 होगा। मतलब मान लो ये 60 है तो ये 120 होगा, ये 60 है तो ये 120, प्लस कर कितना आएगा 180। क्लियर हो गया बच्चों? इतनी बातें बताएं जल्दी से। तो रोम्बस में ऐसा बनाया जाता है, देखो। तो चारों साइड इक्वल होता है इसका, ए ए ए ए। तो पहला प्रॉपर्टी, ऑल साइड्स इक्वल। चारे साइड इक्वल है। इसमें अपोजिट एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा ना। जब चारों इक्वल है तो अपोजिट भी इक्वल होगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट, डायगोनल इक्वल नहीं होगा। देखो, इसमें भी एक छोटा और एक बड़ा है, ध्यान से देखो। तुम ध्यान से समझ के देखो। ये लाल लाइन हम जो खींचे, देखो छोटा लग रहा होगा, और ये जो ग्रीन लाइन खींचेगे देखना बड़ा है। ऑल नहीं, ऑल एंगल इक्वल नहीं हो सकता। ऑल एंगल इक्वल नहीं होगा, सामने सामने का इक्वल होगा। अगल बगल के एंगल का सम 180 इसमें भी होगा। देखो, ये और ये एंगल का सम 180। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, याद रखो। मतलब यहां नाम दे दें, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, एंगल ए प्लस एंगल डी भी 180। नेक्स्ट, डायगोनल्स इक्वल नहीं होता इसमें, याद रखना। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो पैरेललोग्राम में भी इक्वल नहीं, इसमें भी। एक बार तुमको आइडिया बताएं क्या,
डायगोनल उसी का इक्वल हो सकता है जिसके कोने में 90 बन रहा है। कोने में 90 किसका बन रहा है? या तो रेक्टेंगल का या तो स्क्वायर का, उसी का डायगोनल इक्वल आएगा पाइथागोरस थ्योरम से, याद रखना इस बात को। लेकिन डायगोनल बाइसेक्ट करता है सबका, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब यहां भी चाहो तो ऐसा AO इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD। इसमें एक खास बात है, हमने बोला था ना स्क्वायर का भाई है, स्क्वायर के डायगोनल 90 पे करते थे तो इसके भी करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसमें भी ये तो लिखा हुआ है, सॉरी, ठीक है। ये रोम्बस हो गया। अब आता है, अब हो गए चार भाई भाई थे लोग, देखो फिर से बता दें हम, स्क्वायर के का भाई है रोम्बस। अंतर क्या है? इसमें 90 नहीं है, इसमें डायगोनल इक्वल नहीं है, बस ऑल एंगल इक्वल नहीं है, तीन चीज नहीं है, बाकी सब है, बाकी सब स्क्वायर वाला है। जैसे हम लोग को कैसे याद रहता है, हम लोग क्यों नहीं भूल रहे हैं? क्योंकि हम लोग ना टेक्निक वाइज सब चीज ध्यान रखते हैं, तुम भी वैसा कर सकते हो। तो हमने क्या हिंट दिया? जिसके कोने पर 90 उसमें डायगोनल इक्वल, बाइसेक्टर सब में है, बाइसेक्टर सब में है, जिसका भी साइड इक्वल हो गया सामने सामने का उसमें बाइसेक्टर, जिसका भी सामने सामने का साइड इक्वल हो गया वो बाइसेक्टर। ये नहीं कि सब में, इसमें बाइसेक्टर नहीं होगा क्यों? देखो इसके सामने सामने का साइड इक्वल नहीं है, ये चीज ध्यान दे। नहीं होगा ना, वो तब होगा जब अपोजिट साइड इक्वल, दिख रहा है ये छोटा है ये बड़ा है, कहां इक्वल है? ठीक है। अब आता है ये वाला, नहीं बाइसेक्ट भी नहीं, बाइसेक्ट के लिए हम बोल रहे हैं, इक्वल के लिए तो हमने बोला कॉर्नर पे 90, डायगोनल अगर पूरा पूरा इक्वल चाहिए तो 90 चाहिए यहां कोने पे, वो तो है नहीं। उसके बाद अगर सामने के साइड इक्वल हुए, अपोजिट साइड्स इक्वल हुए, तभी डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा और एक बात, तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आर इक्वल, ये कब लागू होगा? जब सामने का साइड पैरेलल हो, इक्वल से मतलब नहीं है, पैरेलल, वो लागू होगा यहां पे, ध्यान से समझते थोड़ा। द ट्रेपीजियम का मतलब बस दो साइड पैरेलल और दो साइड नॉन पैरेलल होना जरूरी है। तो ये और ये पैरेलल है, देखो पैरेलल को ऐसे एरो से दिखाते हैं, और ये दो नॉन पैरेलल, तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, इधर लिखते हैं, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अनदर पेयर, हाँ ओ सॉरी पैरेलल होगा, हाँ हाँ, तो वो पैरेलल नहीं ना, ये पैरेलल है, ये वन पेयर, कौन है पैरेलल? यहां लिख दें, कौन लिख दें? AD पैरेलल टू BC है, AD पैरेलल टू BC। The one pair of opposite sides are parallel, another pair of opposite sides are non-parallel। एक पैरेलल होना चाहिए और एक नॉन पैरेलल होना चाहिए। अब देखो कभी कभी साइड इक्वल भी हो जाता है, नॉन पैरेलल वाला, पैरेलल वाला कभी इक्वल नहीं होगा, नॉन पैरेलल वाला इक्वल हो जाएगा, तो उसको आइसोसेलस ट्रेपीजियम बोलते हैं, आइसोस्केलस ट्रेपीजियम। आइसोसेलस ट्रेपीजियम क्या होगा बच्चों? वैसा ट्रेपीजियम जिसमें एक नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो जाए, ठीक है। तो इफ one pair of sides are equal, opposite sides, one pair of opposite side, सामने सामने का,
कोई जरूरी नहीं है ये होना, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो आइसोसेलस नहीं बोलेंगे। देन उसको हम लोग आइसोसेलस ट्रेपीजियम बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, डायगोनल्स इक्वल है, नहीं है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहा, नहीं कर रहा, डायगोनल्स डू नॉट बाइसेक्ट। उसके बाद देखो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा, बस एक पेयर हमेशा, ये और ये नहीं होगा, क्यों, पैरेलल होने वाला चाहिए। देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 होगा। ध्यान रखो, क्यों, क्योंकि ए डी पैरेलल टू बी सी, जो पैरेलल है उससे चिपक के जो एंगल बना, देख लो, ऐसे में नहीं, ऐसे में लोग गलत हो जाएगा। ऐसे यहां पर ये भी पैरेलल था, ये भी पैरेलल था, देखो इधर यहां पर ये भी पैरेलल था, ये भी पैरेलल था, तो ए और डी भी लिए थे, ए और बी भी लिए थे। क्लियर हो गया ना? चलो, तो ये हो गया आपका रोम्बस ट्रापीजियम, दोनों हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़े, काइट। अगला बच्चों काइट, मिटा दें, लिख के लाएंगे। ओके, तो आप याद से डिफरेंस लिख के लाइएगा। इसमें डिफरेंस में सिर्फ कितने पॉइंट्स लिखे जाते हैं, जो है और नहीं है, और ऐसे लिखना, लाइन खींच के, देखो हमने ऐसे लिख के दिया आपको, स्क्वायर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम, फिर स्क्वायर रोम्बस, फिर रोम्बस पैरेललोग्राम, फिर पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम एंड काइट। कितने डिफरेंस हो गए? 6 डिफरेंसेस, 6 डिफरेंस लिखना है। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ गया ना? डिफरेंस में देखो, डिफरेंस में वही पॉइंट लिखे जाते हैं जो, डिफरेंस में सिर्फ वही पॉइंट लिखे जाते हैं जो इसमें है, एक में है, एक में नहीं है। ठीक है, याद से लिखना, अच्छा डिफरेंस लिखना, बढ़िया, देखेंगे हम कौन सबसे अच्छा लिख रहे हैं। हो गया, ओके, तो अगला सवाल हम आपसे पूछेंगे। ठीक है, फिर से एक बार समझ लें, ऑल स्क्वायर इज रेक्टेंगल, पहला क्वेश्चन है, ऑल स्क्वायर्स आर होगा, सॉरी, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, सही है कि गलत, पहला सवाल। तो हम लोग एक हिंट बताते हैं, स्क्वायर सब कुछ है, स्क्वायर सब कुछ है, स्क्वायर में कोई भी सवाल है, स्क्वायर कुछ है कि नहीं, तो सब है, लेकिन बाकी दूसरे लोग स्क्वायर नहीं बन सकते, तो दूसरे लोग स्क्वायर नहीं बन सकते, स्क्वायर सब कुछ हो सकता है। ठीक है, ओके, ध्यान से सुनना। तो स्क्वायर रेक्टेंगल है कि नहीं, तो रेक्टेंगल उल्टा मिलाना है, देखो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी मिलाना है स्क्वायर से, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी मिलाना है स्क्वायर से, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी लिखे, सबके सब स्क्वायर में होना चाहिए, होने वाला, नहीं वाला मत मिलाना। कोई इसमें लिख देगा ऑल एंगल ऑल साइड नॉट इक्वल, तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। नॉट का कुछ सेंटेंस मत लिखना, ओनली पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव नहीं। क्या क्या है इसमें, देखो इसमें ये है, तो क्या वो सब इसमें है, हाउ, तो सब इसका मतलब रेक्टेंगल स्क्वायर। अब देखो रेक्टेंगल इज स्क्वायर, पूछा ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, क्या सारे रेक्टेंगल स्क्वायर हैं, तो अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी रेक्टेंगल से मिलाएंगे, स्क्वायर में होता है ऑल साइड इक्वल, रेक्टेंगल में नहीं होता है, तो नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि क्या पैरेललोग्राम, सोच के बताना, क्या पैरेललोग्राम, ऑल पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो सकता है? सोचिए, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो सकता है कि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है? जल्दी बताओ सोच के, कौन बता रहा है, कोई? ओके, कैसे भाई? देखो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है, मतलब हम लोग रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी किससे मिलाएंगे? पैरेललोग्राम से। ध्यान से सुनना मेरी बात, हम लोग रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी किससे मिलाएंगे? पैरेललोग्राम से। ये रेक्टेंगल का लिखा हुआ है, अब मिलाओ, उल्टा मिलाना है, तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है, पैरेललोग्राम में होता है, ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, होता है, ऑल एंगल 90 होता है क्या, बताओ पैरेललोग्राम में, ऑल एंगल 90 होता है क्या पैरेललोग्राम में? फिर कैसे बोल दिया, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अब रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है क्या, तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी रेक्टेंगल से मिलाएंगे। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या क्या है, अभी लिखा है तुम्हारे कॉपी में, इसीलिए लिख के होना चाहिए पूरा बोर्ड पे। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है पहला, अपोजिट साइड्स इक्वल, देखो शॉर्ट में लिख रहे हैं, अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स
डायगोनल्स बाइसेक्ट, बस। अब मिलाओ, पूछा गया है रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है क्या, तो पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टी रेक्टेंगल से मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल, बताओ इधर है कि नहीं है, अपोजिट एंगल है, डायगोनल बाइसेक्ट है, तो यानी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है, सॉरी रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है। चलो आया समझ में कि नहीं आया? चलो आ गया तो बताओ, आ गया तो अगला सवाल बताओ ना। अगला सवाल बताओ कि रोम्बस, रोम्बस स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, कि स्क्वायर रोम्बस होगा। स्क्वायर रोम्बस होगा, क्यों भाई? गुड गुड गुड, वेरी गुड, समझ गया बच्चों, ये सही है ये गलत। तो अभी हम एक हिंट भी दिए थे, स्क्वायर सब कुछ होगा स्क्वायर सब कुछ होगा। चलो तो आपको हम बहुत आसानी से समझा देते हैं, और आपको ये नहीं समझा, कुछ बच्चे होंगे जो मंद बुद्धि के होते हैं, उनके लिए हम ट्रिक बता देते हैं। देखो स्क्वायर रोम्बस होता है, और रोम्बस, अच्छा स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता है, स्क्वायर रोम्बस भी होता है, स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता है, रोम्बस पैरेललोग्राम होता है, और पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होता है, नहीं सॉरी उल्टा हो गया, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है। चलो ये याद कर लो, बस हो जाएगा। देखो एरो जिसमें सामने सामने वो बन सकता है, देखो स्क्वायर रोम्बस हो सकता है, रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकता है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है, स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है। अब कोई पूछा रोम्बस रेक्टेंगल हो सकता है, नहीं, देखो दूसरा कोई पूछे तो नहीं बोल देना, रोम्बस रेक्टेंगल हो सकता नहीं, रोम्बस स्क्वायर हो सकता नहीं, पैरेललोग्राम रोम्बस होता नहीं, पैरेललोग्राम नहीं, सब नहीं, बस इतने लोग यस। क्लियर हो गया? देखो सब चीज का मेरे पास इलाज है, एक बार में एक झटके में पढ़ा देते हैं। चलो अब देखते हैं तुम जवाब देते हो क्या सवालों का मेरे। अब तो आ जाना चाहिए भाई, अब तो सब लिख दिए रेडीमेड, तुमको दिमाग भी नहीं लगाना है। अब तो हमने रेडीमेड लिख दिया ना बच्चों, अब आपको दिमाग ही नहीं लगाना है। चलिए तो अब जल्दी जल्दी आंसर बता दीजिएगा, ट्रू फॉल्स बताना है। पहला क्वेश्चन है ऑल पैरेललोग्राम्स आर रेक्टेंगल, सही है कि गलत? जल्दी बताइए। गलत, वेरी गुड। इधर से उल्टा पूछ लिया उसने तो नहीं होगा, सीधा पूछोगे। अगला ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, बोलो। देखो मजा आ रहा है ना, यही खास बात है मेरे पढ़ाने में, हर चीज को हम आसान कर देते हैं। अगला ऑल रोम्बस आर स्क्वायर, सही है गलत? फॉल्स। अगला ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, टू। समझ रहे हैं बच्चों? अभी तो देखो स्क्वायर रोम्बस सही है। अगला ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, बताओ। नहीं, सही सही, ट्रू। हमने क्या बोला था? स्क्वायर सब कुछ हो सकता है। देखो यहाँ पैरो मार लो, स्क्वायर सब कुछ हो सकता है मैडम, स्क्वायर, एक हमने आइडिया बताया, देखो स्क्वायर सब कुछ हो सकता है, जहां भी पहला ऑप्शन स्क्वायर है सब सही है। देखो तुम ध्यान दो, स्क्वायर सब कुछ हो सकता है। चलो वहां एक एरो मार लो ऐसे। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिटा दे ये। The बोला a book having size shown in figure on open table, name the type of quadrilateral। बोला एक बुक है, मैथ्स की बुक है 8वीं क्लास की, ऐसे रखी हुई है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर। ये बुक जो है बच्चों, ये बुक है आपको,
ये बुक ऐसा है, इसको ओपन करना है। क्या करना है? ओपन, खोलना है। तो क्या बनेगा खोलने के बाद? सोच के बताइए। ये बुक पे ऐसे लिखा हुआ है मैथ्स। नहीं गलत बोल दिया ना भाई, लेंथ कैसे बढ़ेगा? समझ नहीं रहा तुमको। ये देखो, ये 8 की बुक है, देखो ये 8 की बुक है। अब हम इसको खोलेंगे तो ये क्या बढ़ा? लेंथ बढ़ा, बस ब्रेथ नहीं बढ़ा। ये बढ़ा क्या? बताओ, ये बढ़ा कि नहीं बढ़ा? नहीं बढ़ा। तो इसको जब हम खोलेंगे बच्चों तो ऐसा होगा, देखो लेंथ बढ़ जाएगी बराबर, ऐसा हो जाएगा। यानी ये 10 और ये 10 और ये 20, तो दोनों सेम हो जाएगा ना फिर 20-20। ये पूरा कितना हो जाएगा बताओ? 20, और ये भी 20, ये भी 20। तो क्या बन जाएगा? पहले वो रेक्टेंगल था, पहले क्या था बच्चों? रेक्टेंगल था। अब क्या बन जाएगा? स्क्वायर बराबर, क्योंकि बुक के कोने कोने तो 90 होता है, वो टेढ़ा तो रहता नहीं है बुक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तीसरा में एक एंगल दिया है 3050, और आप बताओ ऐसा पॉलीगॉन बना सकते कि नहीं बना सकते, जिसके इंटीरियर एंगल का सम दिया है। ये सब क्या दिया है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल। को बताएगा कैसे चेक करेंगे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल दिया है बच्चों 3050। बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं, कि हाँ ऐसा पॉलीगॉन हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो बहुत आसान है बच्चों, आपको याद होगा ईच नहीं, ऑल के लिए फॉर्मूला था ना, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला था। किसी को याद है? किसी की यादाश्त अच्छी है तो बताओ भाई, देखते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप यहां से क्या करिए? एन निकालिए। एन जो होता है वो नंबर होता है, सबको पता है एन क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। अब कभी भी ये डेसिमल में नहीं आना चाहिए। नंबर ऑफ साइड डेसिमल में नहीं हो सकता है, डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं होगा। खुद भी सोचना चाहिए। देखो तो मैथ्स पढ़ रहे हो, मतलब कोई बोलेगा 2 साइड हो सकता है, क्या 2.5 साइड हो सकता है? सोचो, किसी बोला 2.5 है साइड, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बताओ। नो। 3/2 नहीं हो सकता भाई। तो पॉइंट में और डेसिमल में एन नहीं आना चाहिए। तो यही सवाल बनाने का टेक्निक है कि हम लोग क्या करेंगे? इस इंटीरियर एंगल को यहां पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके यहां से एन निकालेंगे। अगर एन डेसिमल में या फ्रैक्शन में आ गया, कट नहीं रहा है तो हम बोल देंगे नॉट पॉसिबल। क्या बोल देंगे? नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉलीगॉन नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको सोल्यूशन करना हमने सिखाया थे ना बच्चों उस दिन। 3050 इक्वल टू n-2 इंटू 180। सबसे पहले 180 को डिवाइड कर दो, 3050 डिवाइडेड बाई 180। अब ये 0 से 0 कट हो गया, ये 18 से डिवाइड करके काट लो, ये नहीं कटेगा, तेरे को दिख रहा है, नहीं कटेगा, नॉट पॉसिबल आएगा। फिर ये कटने के बाद या डेसिमल में बनने के बाद 2 इधर ला लेना, तो ये -2 इधर आएगा तो क्या बनेगा? +2। अगर इन डेसिमल में आ गया तो बोल देना नॉट पॉसिबल। कर लोगे? कर लोगे क्या? कर लेंगे बच्चों? बोल नहीं रहे सब। तो 9.3 आप करके लाइएगा, जितना बनेगा इतना अच्छा। 9.3 में